हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग? एकदम बढ़िया। ओके, दिस इज आसिफ सर, द वेक्टर सर, गोइंग टू स्टार्ट टुडेज मोस्ट बेसिक टॉपिक ऑफ द फिजिक्स, दैट इज व्हाट इज फिजिक्स। व्हाट इज फिजिक्स? तो आज आपको लिए चलते हैं फिजिक्स के सफ़र में। मेरे संग, वेक्टर सर के संग आप आज फिजिक्स का सफ़र शुरू करेंगे। हो मैं निकला मार्कर लेके अपने बच्चों के संग फिजिक्स के सफ़र में। तो अगर हम फिजिक्स वर्ड को देखेंगे तो ये जो फिजिक्स वर्ड है, इट इज़ एक्चुअली अ ग्रीक वर्ड। जो एक बाबा थे 350 BC में, 350 BC में एक बाबा हुआ करते थे। अरे भाई, बाबा तो नहीं थे, वो ज्ञानी बाबा थे जिनका नाम था एरिस्टोटल बाबा। तो एरिस्टोटल बाबा जो थे, इन्होंने ही पहले ग्रीक में एक वर्ड दिया था फिजिक्स के रिलेटेड। जो मॉडर्न डे फिजिक्स है उसके रिलेटेड एक वर्ड था जिसको फ्यूसिस बोलते थे। तो उसकी मीनिंग को जब एरिस्टोटल बाबा ने एक्सप्लेन किया तो उसकी मीनिंग थी नेचर। तो अगर बाबा जी का सुने तो फिजिक्स जो है वो बेसिकली नेचर का नाम है। तो फिजिक्स में हम क्या पढ़ेंगे? नेचर के बारे में पढ़ेंगे। तो फिजिक्स सब्जेक्ट इज द सब्जेक्ट ऑफ नेचर। कैसे? तो वो हम आगे देखेंगे। व्हाट नेचर इज। तो अगर हम नेचर की बात करेंगे, वट एवर एग्जिस्ट्स अराउंड अस, वट एवर एग्जिस्ट्स अराउंड अस, दैट इज नेचर। आप मुझे सुन पा रहे हो, बिकॉज ऑफ दिस माइक्रोफोन आप मुझे सुन पा रहे हो। तो आप तक ये आवाज़ जो आती है, ये आवाज़ क्या है? एनर्जी, दैट इज नेचर। आप देख रहे हो मेरे सामने लाइट है, जिसकी वजह से आप मुझे देख पा रहे हो, मेरे इस बोर्ड को देख पा रहे हो, दैट इज अगेन लाइट, एनर्जी, दैट इज नेचर। आपके अंदर एक एनर्जी दौड़ रही है, ठीक है? जो एनर्जी आपको हर एक काम करने में मदद देती है, वो एनर्जी कहाँ से आई बेटा? दैट इज नेचर। तो नेचर जो है, हर कोई चीज़ जो इस पूरे ब्रह्मांड में एग्जिस्ट करती है, जो इस पूरे वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है, वो सब नेचर कहलाती है। तो ये नेचर को एक्सप्लोर करने के लिए जो साइंस है, उस साइंस को हम फिजिक्स बोलते हैं। जो साइंस इस नेचर, इस ब्रह्मांड को एक्सप्लेन करने में मदद देती है, दैट वेरी साइंस इज फिजिक्स। तो फिजिक्स की अगर हम डेफिनेशन लिखें तो फिजिक्स इज सिस्टमैटिक नॉलेज about nature and natural phenomena। अब ये क्या चीज़ है? अभी तक तो आप बोल रहे थे नेचर है, अब ये नेचुरल फिनोमेना कहाँ से आए सर जी? तो ये नेचुरल फिनोमेना क्या है? तो जो कुछ भी इस दुनिया में हो रहा है, जो कुछ फिनोमेना, जैसे कि ये लाइट का आना, सुबह सूरज का निकलना, शाम को इसी सूरज को आप नहीं देख पा रहे हो। क्यों नहीं देख पा रहे हो? क्या ये सोने जा रहा है? ठीक है। तो ये फिनोमेना जो हो रहे हैं, आप देख रहे हो बरसात का होना, आप देख रहे हो धूप का खिलना, आप देख रहे हो समंदरों में लहरें उठना, आप देख रहे हो गाना बजना,
ठीक है, ये सब कुछ कैसे हो रहा है? ये वीडियो जो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, जो आपको ये पढ़ा रहा हूँ, ये आपके घर तक पहुँच रहा है। पहुँच कैसे रहा है? इसे कौन पहुँचाने वाला है? जो ये पहुँचाने वाला फिनोमेना है, इसके पीछे भी है फिज़िक्स। तो वो फिज़िक्स क्या है? तो उन सारे फिनोमेना, जैसे आप देख रहे हो रेनफॉल हो रहा है, वो रेनफॉल कैसे हो रहा है? स्नोफॉल हो रहा है, तो कैसे हो रहा है? रिवर्स आर फ्लोइंग, तो कैसे फ्लो कर रहे हैं? आपने देखा होगा रेनबो फॉर्मेशन, आपने देखा होगा ब्लू कलर ऑफ स्काई, यह आसमान नीला क्यों दिखता है? और जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स हैं, जो ऊपर एटमॉस्फेयर के ऊपर जाते हैं, अरे उतना ऊपर तो नहीं बेटा, ऊपर तो जाते हैं, तो उनको ये स्काई ब्लैक क्यों दिखता है? तो ये सब कुछ जो फिनोमेना हो रहे हैं हमारे इस पूरे वर्ल्ड में, पूरे यूनिवर्स में, हाउ इट हैपन्स, all these phenomena are called natural phenomena। तो इन नेचुरल फिनोमिना को समझने वाला जो साइंस है वो है हमारी फिजिक्स। तो ये है फिजिक्स का छोटा मोटा इंट्रोडक्शन इस नाम का जो आप सुन रहे हो, दैट इज फिजिक्स। तो ये फिजिक्स करती क्या है? How it explains, how it explores, how it explains the things that are taking place in this universe everywhere, whether in beneath the earth, whether above on the surface of earth, whether they are in the atmosphere or they are in the topmost layers of the atmosphere. All is going to happen because of the nature and natural phenomena and the science that explores it, that predicts it, that explains the laws of nature. That very basic laws को समझने में कौन मदद कर रहा है? वो है हमारी फिजिक्स। तो अगर हम कहेंगे जो फिजिक्स है ये एक ऐसा साइंस है, ऐसी नॉलेज है, ऐसा सिस्टमैटिक वे ऑफ लर्निंग है जो हमें दो आसान क्वेश्चनों की आंसर देता है, लाइक व्हाई things are happening in this universe, why rainfall occurs and how the things happen. फिजिक्स वो भाषा है, फिजिक्स वो साइंस है, फिजिक्स वो नॉलेज है, फिजिक्स वो इल्म है जो हमें क्या बता रहा है? वो बता रहा है अगर कोई चीज़ हो रहा है तो क्यों हो रहा है बेटा, अगर कोई चीज़ ना हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है। समझ रहे हो मेरी बात? अगर कोई चीज़ हो रहा है तो क्यों हो रहा है, अगर कोई चीज़ ना भी हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, उसके पीछे है फिजिक्स। तो हाउ द थिंग्स हैपन, अगर कोई चीज़ फिर से हो रहा है तो कैसे हो रहा है? मतलब ये रेनबो जो बन रहा है, देख रहे हो, जब धूप खिली होती है तो फिर बारिश पड़ती है, फिर से आप देख रहे हो कि स्काई में 7 कलर का वो रेनबो नज़र आ रहा है, जिसे हिंदी में इंद्रधनुष कहते हैं। तो वो इंद्रधनुष तभी बनता है जब हमारी फिजिक्स की एक बहुत बड़ी एस्पेक्ट इसमें काम आती है, दैट इज डिस्पर्जन ऑफ लाइट इन द एटमॉस्फेयर। तो ये तभी हो रहा है बिकॉज इसमें इन्वॉल्व है हमारी फिजिक्स। यह है बेटा फिजिक्स का छोटा मोटा इंट्रोडक्शन। तो अगर हम सरल भाषा में कहें तो सिस्टमैटिक नॉलेज अबाउट नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना, जो कुछ भी इस ब्रह्मांड में हो रहा है,
कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसके पीछे रीज़न क्या है, और ये चीज़ें अगर ऐसे हो रहे हैं तो क्यों ऐसे हो रहे हैं, अगर ये ऐसे नहीं हो रहे तो ऐसे क्यों नहीं हो रहे हैं। इन सारी चीज़ों को समझने के लिए, इन सारे फिनोमेना को एक्सप्लोर करने के लिए वजूद में आया हमारा फिजिक्स, एंड दैट वेरी साइंस इज फिजिक्स। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये फिजिक्स कैसे समझेंगे हम, अब इस फिजिक्स को कैसे समझेंगे। ये फिजिक्स बाकी साइंस से अलग साइंस है, या ये फिजिक्स बाकी साइंसों का बाप है, वो देखेंगे। तो पहले हम देखेंगे फिजिक्स। तो फिजिक्स इज द मोस्ट बेसिक ऑफ ऑल द साइंसेस। जो भी साइंस हम पढ़ते हैं, जो भी साइंस हम पढ़ते हैं, चाहे केमिस्ट्री पढ़ते हैं, बायोलॉजी पढ़ते हैं, एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं, एस्ट्रोनॉमी पढ़ते हैं, कॉस्मोलॉजी पढ़ते हैं, माइक्रोबायोलॉजी पढ़ते हैं, हर कोई ब्रांच, इन मैथमेटिक्स जो हम पढ़ते हैं, दैट इज अगेन अ ब्रांच ऑफ साइंस। दैट वेरी साइंस is that the physics is the most basic of all the sciences that are in our curriculum। जो हमारे curriculum में साइंस सब्जेक्ट्स पाए जाते हैं, उन सारे साइंस सब्जेक्ट्स का जो बेसिक है, मोस्ट बेसिक वन है, दैट इज फिजिक्स। और जो इनका हेड है, बाप है, वो है हमारा फिजिक्स। आपकी भाषा में जो आप आज ज़्यादा समझ रहे हो मेरे बच्चों, वो क्या है, आप ये समझो, ये जो फिजिक्स है ये हर एक साइंस का बाप है। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्या फिजिक्स और मैथमेटिक्स में कोई रिलेशन है? फिजिक्स और मैथमेटिक्स, इनमें क्या रिलेशन है बेटा? इनमें क्या रिलेशन है? समझ रहे हो बच्चों? इनमें क्या रिलेशन है? अरे वो वाली रिलेशन नहीं, यहां देखो इनकी क्या रिलेशन है। अगर आप देखोगे, जो मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स को हम लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स बोलते हैं। लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। लैंग्वेज क्या होता है बेटा? लैंग्वेज क्या होता है बेटा? लैंग्वेज होता है, आप मुझे सुन पा रहे हो, अगर आपको मेरी भाषा, मेरी लैंग्वेज समझ आ रही है तभी आप मेरा वीडियो देखोगे। अगर मैं टुंग 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 चाइनीज़ बोलूँगा तो आप कुछ समझोगे? ना ना बेटा ना। तो अगर आपको फिजिक्स को समझना है, तो फिजिक्स नेचर को समझना है, तो आपको फिजिक्स की लैंग्वेज दैट इज मैथमेटिक्स को समझना होगा। तो मैं ये कहूँ, अगर आपको चाइना जाना है, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना देखना है, तो आपको चाइना वाला गाइड भी मिल जाएगा जो आपको वॉल दिखाएगा। तो वो चाइना वाला वॉल देखने के लिए आपको चाइनीज़ गाइड की ज़रूरत पड़ेगी, जो चाइनीज़ गाइड चाइनीज़ में बात कर रहा होगा और हिंदी, उर्दू, अंग्रेज़ी में भी बात कर रहा होगा। तब जाके आपको वो गाइड कुछ गाइडेंस प्रोवाइड कर सकता है, तब जाके वो आपको वहाँ चाइना का वॉल दिखा सकता है, किस रूट से जाना है, किस रूट से नहीं जाना है, क्या करना है, क्या कैसे करना है। इसी तरह अगर आपको फिजिक्स को जानना है, नेचर को जानना है, नेचर को एक्सप्लोर करना है, तो नेचर को जानने के लिए आपको इस नेचर के सफ़र पे जाना है। तो उस सफ़र के लिए आपके पास जो गाइड होगा, वो गाइड क्या है? वो गाइड, वो लैंग्वेज, वो है मैथमेटिक्स। वो मैथमेटिक्स आपको पीएचडी नहीं करनी है बेटा मैथमेटिक्स की, आपको बस वो आसान आसान भाषा में जो आपने समझा होगा, आसान आसान मैथमेटिक्स के कुछ नियम जो है वो आपको
इस तरह क्लियर होने चाहिए कि आप कहीं रास्ते में भटक न जाओ, आपको कहीं रास्ते में दिक्कत ना आए कि आप यहाँ भी भटको, वहाँ भी भटको, यहाँ भी भटको। तो उस भटकने से बचने के लिए आपको क्या करना है? आपको मैथमेटिक्स के छोटे छोटे रूल जो है वो आपको समझने हैं। विदाउट मैथमेटिकल रूल्स, विदाउट मैथमेटिक्स, पीएचडी वाली मैथमेटिक्स नहीं, छोटे छोटे कुछ रूल्स है, जैसे आप एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और भी कुछ थोड़े थोड़े, ठीक है, जो आगे आगे आएगी हमारी क्लासेस में, जैसे डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है। डरने की बात नहीं है, ये सारे कोई इंट्रोगेशन नहीं है बेटा, ये छोटे छोटे रूल्स है जो आपको बहुत आसान लगेंगे जब हम उन्हें आगे पढ़ेंगे। तो विदाउट मैथमेटिक्स द सफर ऑफ फिजिक्स इज इनकम्प्लीट। विदाउट मैथमेटिक्स फिजिक्स की दुनिया की सैर वो आपसे मुमकिन नहीं होगी। वो वाली मैथमेटिक्स आपका राइट हैंड होना चाहिए। वो रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स आपको फिजिक्स को समझने में इतनी आसानी, इतनी इजीनेस प्रोवाइड करेंगे कि आप कभी भूल ही नहीं पाओगे कि वो फिजिक्स का सफर। विदाउट मैथमेटिक्स फिजिक्स इज इनकम्प्लीट बेटा। Without mathematics, physics is incomplete, and without physics, mathematics is incomplete, and without physics, mathematics is incomplete. Mathematics is incomplete, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के एक साथ होने चाहिए। अगर मैथमेटिक्स नहीं है तो फिज़िक्स भी नहीं है, अगर फिज़िक्स नहीं है तो मैथमेटिक्स भी नहीं है। हम तुम एक साथ होने चाहिए, एक नहीं तो दूसरा भी नहीं। समझ रहे हो बेटा? तो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। विदाउट मैथमेटिक्स फिजिक्स इज इनकम्प्लीट। मतलब ये कि अगर आपको वो मैथ्स के आसान रूल, अगर वो मैथ्स के मोस्ट बेसिक फंडामेंटल्स आपको नहीं आते हैं तो बेटा फिज़िक्स का सफ़र आसान नहीं है। ये फिज़िक्स का सफ़र आप आसानी से तय नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए क्या है, आपको वो मैथमेटिकल के रूल्स, आपको कोई पीएचडी नहीं करनी है, आपको कहीं पाठशाला में नहीं जाना है। वो क्या, मैथमेटिक्स के रूल्स सीखने के लिए आप तो वो शुरू से ही नर्सरी से ही वो रूल समझ के आ रहे हो। कुछ है थोड़े जो हम अपग्रेड करेंगे, जो हम आगे वाले वीडियो में लेके आएंगे आपके लिए। आपको कोई परेशानी होने की ज़रूरत नहीं है। तो हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए। तो फिज़िक्स, अगर हम शॉर्ट में कहें तो फिज़िक्स और मैथमेटिक्स एक साथ है। इट इज़ कॉल्ड द लैंग्वेज ऑफ फिज़िक्स। मैथमेटिक्स इज़ कॉल्ड द लैंग्वेज ऑफ फिज़िक्स। तो फिज़िक्स को समझने के लिए जो हमें भाषा होनी चाहिए वो क्या है, वो मैथमेटिक्स है। मैं एक यहाँ पे एग्जाम्पल कोड कर दूंगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने न्यूटन का ग्रेविटेशन लॉ सुना होगा। न्यूटन ने क्या लॉ दिया, बेसिक लॉ ऑफ फिजिक्स है वो। एक क्या दिया था न्यूटन बाबा ने ला दिया था कि एवरीबॉडी इन दिस यूनिवर्स attracts every other body with a force which is directly proportional to the product of masses of the two bodies and inversely proportional to the square of distance between their centers. कुछ आया समझ? कुछ नहीं आया सर जी। अरे भाई आगे आगे आएगा, ये हमारे सिलेबस का एक पार्ट है। अब अभी बस सुनो, बोलो, मैं चाइनीज़ बोल रहा हूँ, सुनो चाइनीज़। तो मतलब ये जो अभी मैं चाइनीज़ भाषा में, मतलब अंग्रेज़ी भाषा में क्या बोल रहा था, मैं न्यूटन का लॉ समझा रहा था। तो मैथमेटिक्स की मदद से अभी तो मुझे इस लॉ को 3 लाइनों में बोलना पड़ा, लेकिन मैथमेटिक्स की मदद से इसी लॉ को हम सिर्फ एक इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। F = G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। हो गया लॉ। समझ रहे हो? ये है ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स। सिंपल रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स की ब्यूटी यही है। आप इस बड़ी सी थ्योरी को छोटे छोटे टुकड़ों में समा सकते हो, छोटे छोटे इक्वेशनों से रिप्रेजेंट कर सकते हो।
जो भी हम बोल रहे थे लंबी लंबी दारी लाइनों में, वो हम छोटी सी इक्वेशन से बोलेंगे। F द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू बॉडीज इज G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, दैट इज G इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। आगे समझ आएगा, ठीक है। तो अगर हम ऐसे कहें, लेकिन विदाउट मैथमेटिक्स फिजिक्स इज इनकम्प्लीट, विदाउट फिजिक्स मैथमेटिक्स इज इनकम्प्लीट। तो आप ये समझो, ये जो फिजिक्स है हमारे, फिजिक्स इज, ये हमारे पापा का प्रिंस है, पापा का प्रिंस, समझ रहे हो, पापा का प्रिंस। पापा मतलब साइंस। तो साइंस जो हमने पहले बोला, साइंस, फिजिक्स, सारे साइंस का बाप है। तो फिजिक्स क्या है? साइंस। तो पापा का प्रिंस कौन है? फिजिक्स। पापा का प्रिंस कौन है? फिजिक्स। और जो पापा की परी, पापा भी करीब, मतलब पापा की परी है मैथमेटिक्स। ये दोनों एक साथ, ये दोनों एक साथ होने चाहिए। ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं। क्या फिजिक्स बस मैथमेटिक्स से जुड़ा है और किसी सब्जेक्ट से भी जुड़ा है क्या? तो हम देखेंगे फिजिक्स इन रिलेशन टू अदर साइंसेस, फिजिक्स इन रिलेशन टू अदर साइंसेस। जो बाकी साइंस है कौन कौन है? फॉर एग्जाम्पल केमिस्ट्री है बेटा, केमिस्ट्री। तो फिजिक्स केमिस्ट्री से भी जुड़ा है क्या या नहीं है? तो देखते हैं। तो केमिस्ट्री क्या होता है? केमिस्ट्री आप पढ़ते हो, स्टडी ऑफ मैटर, इट्स कंपोजिशन, इट्स प्रॉपर्टीज, इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, मॉलिक्यूल्स, एटम्स, सो ऑन सो फोर्थ। तो केमिस्ट्री को समझने के लिए भी किसकी ज़रूरत पड़ती है? फिजिक्स की ज़रूरत पड़ती है। नॉट ओनली फिजिक्स बट प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स, प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स, प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स। क्या है प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स? आपको कभी एक मॉलिक्यूल को स्टडी करना है, तो मॉलिक्यूलर स्टडी के लिए आपको किसकी ज़रूरत पड़ती है? एक्सरे की ज़रूरत पड़ती है। तो व्हाट इज़ एक्सरे? एक्सरे इज़ अ टाइप ऑफ रेडिएशन। वो किसकी देन है? वो देन है फिजिक्स की। इसी तरह आपको क्या करना है? आपको मॉलिक्यूलर बॉन्ड लेंथ निकालनी है, या आपको इस सोडियम बेटा और क्लोरीन बेटा, इनके बीच फोर्स होता है। कौन सा फोर्स होता है जिसकी वजह से ये जुड़े हैं? इनके बीच कौन सा बॉन्ड है जिसको बोलते हो आप इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। वो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड किस वजह से बनता है? वो प्लस और माइनस, दैट इज चार्ज की बिना पे बनता है। एंड चार्ज की बिना पे जो फोर्स आता है दैट इज फोर्स। एंड फोर्स क्या है? फोर्स फिजिक्स है। समझ रहे हो बेटा? तो फिजिक्स, केमिस्ट्री को समझने के लिए आपके पास फिजिक्स का होना ज़रूरी है। तो हुआ ना बाप ऑफ ऑल साइंसेस। इसी तरह आपको बायोलॉजी पढ़नी है। बायोलॉजी को पढ़ने के लिए आपको इंसान की बॉडी को पढ़ना है, आपको प्लांट की बॉडी को पढ़ना है। तो आपको क्या चाहिए होता है? आपको एक्सरे चाहिए होता है, आपको USG चाहिए होता है, अल्ट्रासोनोग्राफी। आपको क्या चाहिए होता है? MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। आपको क्या चाहिए होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। आपको क्या चाहिए होता है? इकोकार्डियोग्राफी। तो ये सारी देन आपको चाहिए होता है। माइक्रोस्कोप आपको चाहिए होता है, टेलीस्कोप। तो ये सारी देन किसकी है? ये देन है फिजिक्स की, ये देन है फिजिक्स बाबा की। और ये देन है किसकी? द बेसिक बाप ऑफ ऑल साइंसेस, दैट इज फिजिक्स, दैट इज फिजिक्स। तो ये फिजिक्स जो है, क्या कहें हम इस फिजिक्स के बारे में? तो ये फिजिक्स मोस्ट बेसिक है ऑल द साइंसेस के लिए। जो भी हम साइंस पढ़ेंगे, जो भी हम फिनोमेना नेचर का समझने की कोशिश करेंगे, जो भी हम चीज़ नेचर का समझने की कोशिश करेंगे, तो उस चीज़ को समझने के लिए, उस चीज़ का फ्यूचर प्रेडिक्ट करने के लिए, उस चीज़ का खोज करने के लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए? फिजिक्स। दिस इज small and brief and most interesting introduction of physics. Hope all of you have understood the basic and most
interests of physics in this introduction. Okay, this is enough for today, guys. Hope you all will keep this in mind and remember everything. And for the next lecture, we will discuss the mathematical rules. We will discuss the mathematical rule जो मैं भी पढ़ा रहा था, mathematical rules to understand physics. तब तक के लिए टाटा, बाय बाय and take care. Have a nice day. Bye bye.